नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। वॉशिंग मशीन बन गई है भारतीय जनता पार्टी, काले को सफेद करना मुख्य काम। ये बातें कही है राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में। तृणमूल था, है और रहेगा। विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टी की जड़ें मजबूत करने उत्तर बंगाल पहुंची तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों के समक्ष राज्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करार देते हुए कहा, काला चोर भाजपा में शामिल होकर सफेद बन जाता है। भ्रष्ट व दागदार लोगों को सफेद करना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम रह गया है। यही कारण है कि चोर, गुंडा, डकैत सभी को भाजपा अपने दल में शामिल कर रही है और इसके बल पर टीएमसी को पराजित करने का ख्वाब देख रही है। ममता बनर्जी ने जोर देते हुए कहा कि तृणमूल को हराना मुश्किल है, भाजपा कभी तृणमूल को परास्त नहीं कर सकती। ममता ने पूरे विश्वास के साथ कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल था, है और रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों के साथ ताल में ताल मिलाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी को दोबारा जिताने का जयगान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानती है, जबकि टीएमसी वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए काफी काम किया। सरकार ने बागान श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के लिए कमेटी गठित की है। उन्होंने कहा, अलीपुरद्वार के लोगों को सरकार की ओर से जमीन का पट्टा दिया गया और वे विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अगले कुछ दिनों में राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताते हुए लोगों से टीएमसी को भारी मतों से जिताने की अपील की। আমি জানি যে ছেলেটা আমাদের থেকে চলে গেছে, जो हमारे साथ थे लेकिन अभी चला गया, বন সহায়ক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ও কিছু কারসাজি করেছে। এই কমপ্লেন আমাকে बहुत सारे आदमी ने दिया है। हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और आप वादा रखिए, वादा करते हैं हम, याद रखिए, आज तो 4-5 दिन अगर तृणमूल इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो हम नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा, लेकिन उसका बाद जो आप लोगों ने वंचित हुआ है हम रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे, जो सच्चाई केस है उसको हम कंसीडर करेंगे। ये हम आपको वादा करते हैं। वो लड़का जो बहुत बड़ा बात करते हैं अभी बाहर में जाके, और बोनस होया का अपॉइंटमेंट लेके क्या किया, पहले पूछिए बीजेपी का चोरी करके बीजेपी का पॉकेट में चला गया। और बीजेपी एक क्या है, वॉशिंग मशीन है। काला चोर जाता है और वॉशिंग मशीन में सफेद होके चला आता है। यही बीजेपी का पार्टी का काम है। सिलीगुड़ी नगर निगम के नए भवन का रखा गया आधारशिला। सिलीगुड़ी नगर निगम के नए भवन का आज आधारशिला रखा गया। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का कार्य शुरू किया गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने बताया कि जिस तरह सिलीगुड़ी नगर निगम में परिसेवा बढ़ रही है, उसी प्रकार कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसे देखते हुए नए भवन की बेहद आवश्यकता थी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने रुपए देने के बाद फिर से रुपए वापस ले लिए हैं, जिसके चलते लोन लेकर फिलहाल इस भवन का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम के इस नए भवन के साथ साथ ही ई सेवा केंद्र और एक डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं तकरीबन 9 महीने के भीतर इस नए भवन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। নতুন করে ভবন তৈরি হচ্ছে, মানে নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। আমাদের যে পুরনো ভবনটা হচ্ছে বহু দিনের আগেকার, 1949 সালের এটা হয়েছিল এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন সেই সময়কার একজনই বাঙালি রাজ্যপাল ছিলেন হরেন্দ্রনাথ মুখার্জি। তিনি এটা মানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন এবং সেইখানে সভাপতিত্ব ছিলেন বীরেশ্বর মজুমদার। এই চারু মজুমদারের বাবা, তিনি তার সভাপতিত্ব করেছিলেন এই ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে। তারপরে আমাদের অনেক কর্মী বেড়েছে, শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা বেড়েছে, সার্ভিস বেড়েছে, সেই জন্য আমাদের অফিস ভবনটা নির্মাণ করাটা খুব প্রয়োজন ছিল। উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছিল বহুদিন আগে একবার, কিন্তু কিছুই হয়নি। পরবর্তীকালে 2 কোটি টাকা রাজ্য সরকার ফেরত নিয়ে নিল। আমরা আবার টাকা জোগাড় করলাম, মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট থেকে লোন নিলাম। সেই লোন নিয়ে আজকে আমরা
এখানে একটা অফিস ভবনের প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কাজটা হচ্ছে, আর অন্যদিকে একটা সেবা কেন্দ্র এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট একটা কেন্দ্র, সেটাও আমরা করছি উল্টো দিকে জায়গাটাতে। দুটোরই কাজ আর শুরু হয়ে গেছে, তবু আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা আজকে সূচনা করি। এখানে অফিসটা হয়ে গেলে আলাদা মেয়র কাউন্সিল মেম্বার যারা আছেন, কমিশনার, এদের একটা ব্যবস্থা থাকবে। ওখানেও আবার ঠিক একই রকম আলাদা করে ব্যবস্থা থাকবে। তাহলে এর উপরে চাপটা, প্রেশারটা পড়বে না, এবং বাড়িটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে যারা আসবেন তাদের দায়িত্বটা হবে যে ভবিষ্যতে আমরা যদি এই পুরনো বাড়িটাকে ভেঙে একটা আবার নতুন বাড়ি আমরা পর্যায়ক্রমে করতে পারি কিনা, সেটা আমাদের ভাবতে হবে। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड अस्पताल के अस्थायी कर्मियों को निकाला, विरोध पर उतरे कर्मचारी। राज्य भर में कोविड-19 के मामले बेहद कम होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोविड अस्पतालों के अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इधर नौकरी गंवाने से ये सभी काफी चिंतित है और विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जलपाईगुड़ी जिले में इन लोगों ने आज जिला अस्पताल के सुपर के कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को ये सभी हाथों में प्लग कार्ड लेकर शहर में एक रैली निकाली। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में जलपाईगुड़ी समेत विभिन्न कोविड अस्पतालों के अस्थायी कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। नौकरी छूटने के बाद ये सभी कर्मचारी प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बता दें कि पिछले महीने जलपाईगुड़ी वैश्व बंगला क्रीडांगन में कोविड अस्पताल शुरू होने के बाद विभिन्न पदों पर काफी संख्या में अस्थायी कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। बताया जाता है कि फिलहाल कोरोना के मामले कम आने के बाद इन सभी अस्थायी कर्मियों को काम से हटा दिया गया। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने बताया कि बिना उन्हें पूर्व जानकारी के उन्हें काम से निकाल दिया गया। इन लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी काल में वे अपनी जान की परवाह किए बगैर 8 महीने तक इन लोगों ने कोविड अस्पताल में विभिन्न पदों पर काम किया। अब वे पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी ओर जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर गयाराम नस्कर ने बताया कि एक एजेंसी के जरिए इन सभी को कोविड अस्पताल में अस्थायी तौर पर काम पर रखा गया था। उन्होंने कहा केवल जलपाईगुड़ी नहीं, राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में मरीज नहीं रहने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया। যখন বেশি করোনা ছিল তখন আমরা কাজ করলাম, আর এখন আমাদেরকে বের করে দিল। আমাদেরকে এখন কোথাও কাজ দিয়ে দেবো, ওটাও হবে, কিন্তু বন্ধ করে দিলে তো আমরা কোথায় যাবো? এখন স্যারের কাছে এসে কথা বলতে আসছিলাম যে আমাদেরকে যে কোনো জায়গায় काज दिए दो। काम कोविड हॉस्पिटल में तो आज 6 महीना से हमें कंटिन्यू हमें कोविड में काम कर लिए। अब हमें के तो कई हमें के दोपहर में हमें फ़ोन करके बतालन कि हमें के 20 जन काम करे नहीं लगी। तब हमें लिखन का करो, हमें 33 जन में 20 जन के बाद भी दिलन। हम 20 जन में हम कोविड में हमें लिखन कहाँ काम करो, हमें के काम लगी। अब सुपर सर्जन आई हमें अनुरोध करें कि हमें सुपर सर्जन हमें के काम दो, जे को स्थायी जगह में हमके काम दे दो। हमें इतना दूर से हमें काम करे लगे ना, तो रिक्स लेके अब भाग कर। अभी जलपाईगुड़ी कोविड हॉस्पिटल में हूँ, तो अभी तो पेशेंट लोग भी नहीं है उतना ज़्यादा, तो पेशेंट नहीं है अभी, एकदम ही नील हो गया है। तो स्टाफ भी अभी नहीं है, जब जैसे कि पेशेंट भी नहीं है तो अभी वो लोग भी नहीं है। अभी तो पेशेंट नहीं है, थोड़ा सा तो ठीक ही लग रहा है। अब देखेंगे पेशेंट आएगा तो फिर से हम लोग का काम फिर से शुरू ही होगा। अब वैक्सीन मिल रहा है तो कम होते जाएगा ये कोरोना भी। দিনের এই কোভিড ভাইরাসের সময় আমরা কাজ করেছি। আমাদের অধিকার যে আমরা একটা অন্য জায়গা হলেও আমরা কাজ পাবো, কিন্তু সেখান থেকেও সুপার স্যার আমাদের বঞ্চিত করছেন। বলছেন যে আমি পারবো না কোনো কিছু করতে, তোমরা যাদের আন্ডারে আগে ছিলাম ওদের কাছ থেকে কাগজ নাও, চিঠি করো, করে জায়গা চিঠি করো, তাহলে তোমাদের কাজ হবে। তোমরা কি করতা কোভিড হসপিটালে? কোভিড হসপিটালে আমরা হাউস কিপিং ছিলাম। এবার যত পেশেন্ট ছিল তাদের সহযোগিতা করেছি, অনেক সিকিউরিটি দ্বারা আছে। তাদেরকে দেখুন, যে কোনো লোকেরই কাজ চলে গেলে একটা তার সমস্যা হয় ঠিকই, কিন্তু যেহেতু এটা পিওরলি কন্ট্রাকচুয়াল ছিল এবং এই ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে আমরা এজেন্সিকে বলেছিলাম যে আমাদের এতজন ম্যান পাওয়ার দিন। আর যে অর্ডারটা বেরিয়েছে সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়েই বিভিন্ন জেলাতে এই লোক নেওয়া হয়েছে, শুধু তো এই জলপাইগুড়ি জেলাতে নয়, সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে লোক নেওয়া হয়েছে সারা ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে। এটা টেম্পোরারি বেসিসে ছিল, যতদিন সুবিধা ছিল আমরা তাদেরকে রেখেছি, তাদেরকে যা প্রাপ্য টাকা সেটা আমরা দিয়েছি, কিন্তু এখন একটাও পেশেন্ট নেই এবং এই মুহূর্তে আমাদের করোনার ফান্ডও সেরকম পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং এদেরকে আমাদের বাধ্য হচ্ছি এদেরকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে।
जमीन अधिग्रहण के प्रभावित लोगों ने एसजेडीए कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में जुटे हैं आंदोलनकारी लगातार 19 जनवरी से कर रहे हैं क्रमिक अनशन। सिलीगुड़ी शहर के निकट कावाखाली में न्यू टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण के प्रभावित लोगों ने बुधवार को एसजेडीए कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी पोड़ाझार कावाखाली भूमि रक्षा कमेटी के बैनर तले बीते 19 जनवरी से लगातार क्रमिक अनशन करते आ रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अधिवक्ता अकल विश्वास, आंदोलनकारी राजेश कर्माकर, मीठू मालिक, परितोष सरकार, विपुल सरकार आदि ने बताया कि उन्हें पुनर्वास का पूरा लाभ देने अथवा उनकी जमीन लौटा दिया जाए। उनकी मांगों पर अविलंब अमल नहीं करने पर प्रदर्शनकारियों ने आगामी दिनों में आमरण अनशन तक की धमकी दे डाली। इन लोगों ने बताया कि 23 जनवरी को एसजेडीए सीईओ के साथ उनकी बैठक हुई थी। उन्होंने समस्या सुनी थी। उसके बाद 25 जनवरी को 8 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में आंदोलनकारियों के किसी प्रतिनिधि को नहीं लिया गया। इसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि उनकी जमीन पर चल रहे प्रोजेक्ट को अविलंब बंद किया जाए। उसके बाद कमेटी में उनके प्रतिनिधियों को शामिल कर इस समस्या का समाधान किया जाए। ऐसा नहीं करने पर वे लोग और उग्र रूप से आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही। 3 दिन আমাদের কাজ এখানে থেকে বন্ধ থাকবে। হ্যাঁ, বন্ধ রাখতে হবে। আমাদের দাবি আমাদের ওখানে জমি লাগবে, বস্কের পাতা লাগবে, জমি লাগবে। আমরা কাজ করে খাইতে পারি না। এটা কি কাজ করা, উন্নয়ন করা? এখানে চাষি জমি নিয়ে এসজেডিএ বা গভর্নমেন্ট ব্যবসা করছে। 12,000 টাকা কাঠা, 20,000 টাকা কাঠা জমি নিয়ে সেই জমিনের পয়সাও অনেকে মেটায়নি। যে জমি উৎসধারা নিয়েছে, অম্বুজা নিউট্রিয়া নিয়েছে, সেখানে মামলা চলছে এখনো। 5টা পয়সা অনেক চাষি নেয়নি, অথচ চাষি পয়সা পেল না, কোর্টে মামলা চলছে। সেই অবস্থাতে তারা বিক্রি করে দিল জমিন। তা আজকে আমরা বারবার বলেছিলাম, আমাদেরকে 23 তারিখে সিএ ম্যাডাম বলেছিল যে একটা কমিটি ফর্ম করা হবে। আমরা আশা করেছিলাম কমিটি ফর্ম করবে, কিন্তু ওনারা ভিতরে একটা কমিটি ফর্ম করেছে। কমিটি ফর্ম করলে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকা দরকার, কারণ সেই কমিটিতে আমাদের বক্তব্য থাকা দরকার। কারণ হচ্ছে এসজেডিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে বিশাল বড় ঘাপলা চলছে। কাউকে টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, চুরি হচ্ছে। 2012 সালের এসজেডিএর থেকে প্রচুর টাকা পেমেন্ট করা হয়েছে। কাদের দেওয়া হলো? আমরা দেখতে পাচ্ছি তার এক চুল জমি নেই। কিসের স্বার্থে সেই টাকা দেওয়া হয়েছে? এবং এই চাষিদের টাকা চাষিদেরকে না দিয়ে অন্য লোককে দেওয়া হয়েছে, দালালকে দেওয়া হয়েছে, যাদের হয়ে কাজ করছে কাটপানি দেওয়া হয়েছে এখানে। সেগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। তার প্রতিবাদ করার জন্য যতদূর যাওয়া দরকার। চাষিরা, মাটি হচ্ছে তাদের মা, যে মাটি ফসল দিয়ে তাদের খাওয়ায়, সেই মাকে রক্ষা করার জন্য আজকে কিন্তু যে অবস্থায় যেতে হয়, যদি জান যায়, প্রাণ যায়, তাও রক্ষা করার জন্য, উদ্ধার করার জন্য এখানে আসবে। এবং এখানে দাবি আমাদের, এদের 3টে দাবি। এক হচ্ছে ওই কমিটিতে আমাদের লোক রাখতে হবে। আর একটা রাখতে হবে যে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট সম্পর্কে, মানে চাষিদের কি অধিকার আছে, সেই অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে এমন একজনকে রাখতে হবে। আর শিলিগুড়ির সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী মহলের নিরপেক্ষ, সে লেখক হতে পারে, প্রফেসর হতে পারে, সেরকম একজন লোক কাউকে এখানে রাখতে হবে। এই আমাদের দাবি, যাতে সমাজে জানতে পারে যে চাষির সঙ্গে কি হচ্ছে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने
त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631 के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। LIC और राष्ट्रीय बैंकों को निजीकरण करने के षड्यंत्र के विरोध में भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संगठन की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज LIC शाखा भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में LIC एजेंट, कर्मी और पॉलिसी धारक उपस्थित हुए थे और उन्होंने कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर माइकिंग के साथ एक विरोध सभा का भी आयोजन किया गया। LIC नॉर्थ बंगाल एजेंट संगठन के डिवीजन सचिव वल्लभ सेनगुप्ता, संगठन के नेता प्रणेश सरकार, LIC कर्मचारी फेडरेशन के सचिव शंभुनाथ पाल सहित LIC के काफी एजेंट व पॉलिसी धारक उपस्थित थे। LIC नॉर्थ बंगाल एजेंट संगठन के डिविजनल सचिव वल्लभ सेनगुप्ता ने बैंक व LIC कर्मियों ने आम बजट के प्रावधानों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि निजीकरण और विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% किया जाना अहितकार है। बैंक संगठनों ने आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। LIC में IPO की प्रतिशत बढ़ाने से पॉलिसी होल्डर प्रभावित होगा, क्योंकि लाभांश को शेयर होल्डर के साथ बांटना होगा। इससे पहले इसमें पॉलिसी होल्डर का बोनस प्रभावित होगा। नीति निर्धारण में भी शेयर होल्डर का हस्तक्षेप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसका कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब यह शेयर 50% से कम हो जाएगा तो कर्मचारियों के सामने वेतन की समस्या आएगी। अब तक कर्मचारी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए मैनेजमेंट के सामने आवाज उठा लेते थे, लेकिन अब उन्हें शेयर होल्डर के पास भी जाना होगा। बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण, विदेशी निवेश की सीमा 74% तक बढ़ाने, नए श्रम कानूनों को लागू करने तथा LIC का शेयर बेचने को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बैंक और LIC कर्मियों के लिए परेशान करने वाली है। ব্যাপার হচ্ছে LIC-তে যে IPO হচ্ছে, এই IPO-টা আমরা মনে করছি যে LIC-কে ধাপে ধাপে বেসরকারীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রচেষ্টা এবং সেইটার আমরা বিরোধিতা করছি। এটা জাতীয় সম্পদ, কারণ দেশের বাজেটের সিংহভাগ এখান থেকেই টাকা জোগান হয়। ফলে দেশের এই সম্পদকে আমরা কোনো অবস্থাতেই নষ্ট করতে দেব না, সেই জন্য আমাদের গোটা দেশে আন্দোলন চলছে। না, কেন্দ্রীয় সরকারে যারা রয়েছেন এখন, সেই সরকার এরা সমস্ত কিছুতে বেপরোয়া, কারণ এরা দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে দেশের সমস্ত কিছু বিক্রি করে দিতে চায় এবং সেটাই তাদের এজেন্ডা। ফলে কেন্দ্রের ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থাকে এরা মানছে না। বিরোধীদের এত বাধা সত্ত্বেও পার্লামেন্টে কোনো আলোচনায় তারা বিরোধীদের কথা শুনছে না। नौकरी की मांग में पूर्व KLO सदस्यों ने शुरू किया आमरण अनशन, नौकरी नहीं मिलने तक जारी रहेगा अनशन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आश्वासन के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से नाराज पूर्व KLO सदस्यों ने नौकरी की मांग को लेकर बुधवार से आमरण अनशन शुरू किया है। आमरण अनशन पर बैठे 100 से अधिक पूर्व KLO सदस्यों ने कहा कि वे लोग राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आह्वान पर KLO छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने उस वक्त उन सभी को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नौकरी की मांग में इससे पहले भी वे लोग कई बार आंदोलन कर चुके, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। यही कारण है कि अब वे नौकरी की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किए हैं। साथ ही इन लोगों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका अनशन चलता रहेगा। दूसरी ओर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है तो वह जरूर पूरा होगा।
वहीं भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी सरकार केवल आश्वासन की सरकार बनकर रह गई है। गौरतलब है कि उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार व दक्षिण दिनाजपुर जिले में कैलो छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने वाले लोगों को नौकरी मिल चुकी है, लेकिन मालदा इससे अभी भी अछूता है। यही कारण है कि आज से नौकरी की मांग को लेकर पूर्व कैलो सदस्यों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। আমাদেরকে 2020 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের স্পেশাল হোমগার্ডের আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং দিচ্ছেন চাকরি, কিন্তু মালদার জন্য মাত্র 42 জন, আমরা এখনো 100 জন পড়ে আছি। আমাদের এই অফিস ওই অফিস দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের 4 মাস হয়ে গেল অ্যাপ্লিকেশন করা চাকরির জন্য, আমরা এখনো পর্যন্ত চাকরি পাইনি। যার জন্য আমরা আজকে অনশনে বসতে বাধ্য হলাম। মালদায় কতজন কেএলও আছে যারা মূলসতে ফিরে এসেছিল? এখন কেএলও লিঙ্কম্যান নিয়ে 100 জন এখন আছি আমরা। কতজন চাকরি পেয়েছে, কতজন পাইনি? 42 জন পেয়েছে, 100 জন পাইনি। দাবি না মানলে আমাদের এই কর্মসূচি চলবেই, আমাদের অনশন কর্মসূচি। যাদের আসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওরা চাকরি দাবিতে এখানে বসেছেন অনশন করতে। তো আমি ওনাদের সাথে কথা বললাম এবং ডিএম সাহেবের যেটা জানুয়ারি মাস থেকে যেটা এই নতুন বছর যেটা উনি অর্ডার দিয়েছেন সেটাও আমি ওনাদেরকে জানালাম, সব কিছু জানিয়ে ওনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করলাম যে এখান থেকে অনশনটা যেন ওনারা। এখানে ডিএম কি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে? এখানে ডিএম ইনস্ট্রাকশন যেটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে কালেক্টরের বিল্ডিংয়ের সামনে এবং বৃন্দাবনী মাঠে এই এরিয়ার মধ্যে কোনো রকম গ্যাদারিং, কোনো রকম মিটিং মিছিল এসব কিছু করা যাবে না, কারণ তাতে ডেলি বেসিস কাজেরও অসুবিধা হয়, যেহেতু এখানে কালেক্টরেট বিল্ডিং আছে, প্লাস কোর্ট আছে, বিভিন্ন দপ্তর আছে, সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন হেড ব্রাঞ্চগুলো এখানে আছে, কাজের যেহেতু অসুবিধা হয় সেই জন্য এখানে কোনোরকমভাবে গ্যাদারিংটা করা যাবে না। তো সেটা আমি ওনাদেরকে বললাম, জানালাম, ওনাদেরকে অর্ডারটাও আমি পাস করলাম থ্রু হোয়াটসঅ্যাপ, ওনাদেরকে বুঝিয়েও দিলাম, ওনাদেরকে রিকোয়েস্টও করলাম যে আপনারা কাইন্ডলি এখান থেকে ধর্ণা মঞ্চটা নিয়ে গিয়ে ওই দূরত্ব, যে দূরত্বে ডিএম সাহেব বলেছেন সেই দূরত্বে ওখানে গিয়ে আপনারা করুন। अच्छी खबर, कोरोना फ्री होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार भारत में पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो आधिकारिक रूप से कोविड-19 मुक्त हो गया है। फिलहाल इस आइलैंड में कोरोना वायरस का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के अनुसार अंडमान में आखिरी 4 संक्रमित कोरोना मरीज पूरी तरह रिकवर हो गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,932 कोरोना केसेज सामने आए, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई। अंडमान निकोबार में पिछले 6 दिनों से एक भी केस सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है और मृतकों की संख्या 62 बनी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में 4 मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक 4,928 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। टीएमसी के नेताओं को अब भाजपा में नो एंट्री। बंगाल चुनाव से पहले अब सिर्फ चुनिंदा नेताओं को ही मिलेगी एंट्री। पार्टी को टीएमसी की बी टीम नहीं बनने देना चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को कहा कि पार्टी ने टीएमसी के नेताओं को समूह में शामिल करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की जांच किए बिना उन्हें धड़ल्ले से पार्टी में शामिल करने पर भाजपा के भीतर उपजे रोष के कारण यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय नेतृत्व के साथ बातचीत करने के बाद चुनिंदा नेताओं को ही पार्टी में शामिल किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, हम दागदार छवि वाले नेताओं को पार्टी में शामिल कर भाजपा को तृणमूल की बी टीम नहीं बनने देना चाहते। हम उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते हैं जिन पर आरोप लगे हैं कि वह अनैतिक या अवैध गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने कहा, इसलिए आगे से समूह में नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। आगे से जांच करने के बाद केवल चुनिंदा लोगों को ही भाजपा में शामिल किया। प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी को आएंगे हल्दिया, सरकार के प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। इसके चलते पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिल्ली में अपने निवास पर पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए 7 फरवरी को हल्दिया आएंगे, जिसके बाद वहां पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा में भाग लेंगे, जहां वहां जनता को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि चुनाव को लेकर अब तक 5 यात्रा तय की गई है। आखिरी यात्रा काकद्वीप से कोलकाता जाएगी। हम अंतिम यात्रा के समापन पर पीएम मोदी को आमंत्रित करेंगे।
हमने पश्चिम बंगाल सरकार से इनका संचालन करने की अनुमति मांगी है। अगर वे अनुमति नहीं देते हैं तो हम अदालत जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।